मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत अध्याय 4 मराठा राज्य तथा संघ से ये क्वेश्चन है और डेली हम 15 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं और ये सारा क्वेश्चन जो एसके पांडे किताब से जो लिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, निम्नलिखित में किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक थे। तो आपको बताना है कि राजा राम जो थे ये मुगलों के जो घेरे में जो 8 वर्षों तक थे, तो आपको बताना किस किले में जो है 8 वर्षों तक थे। इसका राइट आंसर अगर जो आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर जो क्या होगा। तो ये जो है किस किले में बंद थे, जिंजी के किले में जो बंद थे, यानी कि आपका सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। तो राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक बंद रहे, किस किले में बंद रहे, तो ये जिंजी के किले में बंद रहे। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया, ये 60 क्वेश्चन से आज स्टार्ट हुआ है वीडियो, और ये जो 61 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो आपका दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो पीसीएस है इसमें जो पूछा जाता है, और ये हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो हम पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को क्या दिया है। शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान किसी भी प्रकार की कैबिनेट नहीं थी। तो ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और आर हम देख लेते हैं। इस 8 मंत्री शिवाजी के सचिव, ये जो 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। अब अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यानी डी आंसर आपका क्या राइट है, ए और आर दोनों जो है सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि डी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम देखते हैं 62 क्वेश्चन। तो 62 क्वेश्चन दिया है, शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम सही है। तो आपको बताना है शिवाजी के अभियानों का जो कौन सा अनुक्रम जो है सही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चकान सूपा सूरत पर जो प्रथम आक्रमण जो बीजापुर कर्नाटक अभियान जो हुआ था। ठीक है, ए आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और हम 63 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया है 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। आपको बताना 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बालाजी बाजीराव जो थे 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है पेशवा थे। और ये हम 64 क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया है 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गए, 22 सोने के जो मोहरें लुप्त हो गई, और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीय पाथे के एक युद्ध में एक भारतीय शक्ति के प्रभाव का कूट संदेश था। वह भारतीय शक्ति था, तो वो जो भारतीय शक्ति जो कौन था, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पेशवा था। और ये हम 65 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका क्या दिया है। तो 65 क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको जो है नीचे दी गई ये जो कूट है इसे में सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो इसका आंसर आपका हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। पहले कथन आपका दिया है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये तो आप राइट हो जाएगा आपका, उन्होंने हस्ताक्षर किया था। और आर आपका कारण दिया है, उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्यागी थी। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग है। उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्यागी थी, ये जो गलत है। तो यानी कि आपका ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कथन तो सही है, कारण जो गलत है, यानी सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं ये जो 66वां क्वेश्चन आपका दिया है, अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो अंग्रेजों ने जो मराठों के साथ सूरत की संधि पर आपका पूछा गया, सूरत की संधि पर जो कब हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 7 मार्च 1775 ईस्वी में जो सूरत की संधि पर जो है हस्ताक्षर हुआ था, अंग्रेजों ने मराठों के साथ जो है ये संधि किए थे। ठीक है, सूरत की संधि। और ये हम देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया, तो यहाँ पर दिया है 67 क्वेश्चन, पगा क्या था। तो ये पगा क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो पगा आपका था नियमित सेना थी। तो पगा क्या था, नियमित सेना थी, यानी बी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाए। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं 68 क्वेश्चन आपका दिया है, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे। तो आपको बताना, ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिवाजी जो है निम्न में से किस किले में जो पैदा हुए थे, ये आपको बताना है। तो शिवाजी जो है सिवनेर किले में जो पैदा थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सिवनेर दोनों जो है मैचिंग करा है। ठीक है, तो डी आंसर आपका क्या जो राइट है, शिवाजी जो सिवनेर किले में जो पैदा हुए थे, यानी कि डी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका आगे क्वेश्चन दिया है 69 क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य। आपको बताना है शिवाजी के विषय में जो कौन सा कथन जो सत्य जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, आखिर में क्या पूछ दिया गया, नहीं है शिवाजी के विषय में जो सत्य वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो हिंदवी राजस्व की जो प्राप्ति के लिए जो प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले, ये जो है कथन जो गलत है, और ये सब सही है। फारसी इतिहासकार खाफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की थी, ये भी सही है। और शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा था, ये भी सही है। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की, तो ये भी जो सही हो जाएगा आपका। और ये हम देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन दिया है, अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया था। आपको बताना है अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया था, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा, सी आंसर आपका क्या राइट है, संभाजी। तो अष्ट प्रधान समिति के विघटन किसने किया था, तो ये जो संभाजी ने जो किया था, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है 71 क्वेश्चन आपका दिया है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन नहीं था। तो आपको बताना है निम्न में से जो कौन नहीं था मुगलों के विरुद्ध है। तो मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन सा कारण जो इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद, ये जो है आपका क्या जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, और ये सब सही है। शिवाजी की उच्चतर सक्षम सैनिक शक्ति थी, ये भी सही है। शिवाजी को राजा जयसिंह का समर्थन मिला था, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं थी, ये तो आपका कोई होगा ही नहीं। तो आपका 11 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आप वीडियो पसंद आएगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।